शहर की इस शांत सुबह में एक सड़क बिल्कुल खाली है, लेकिन इस खामोशी पे बीच एक कहानी जाग रही है। यह रमेश है, एक सीधा सा मेहनती रिक्शा वाला जिसके चेहरे पर थकान है पर दिल में उम्मीद। इस छोटे से घर में उसकी पत्नी सुनीता हर सुबह की तरह घर और सपनों दोनों को संभाल रही है। और ये मोहन, एक मासूम सा बच्चा जिसकी आंखों में स्कूल जाने का एक बड़ा सपना छुपा है। मोहन धीरे से बोला, पापा, मुझे भी स्कूल जाना है। उसकी आवाज छोटी थी पर सपना बहुत बड़ा। रमेश चुप हो गया, नजर जमीन पर झुक गई, जैसे जवाब उसके पास हो पर हिम्मत न हो। उस खामोशी में सिर्फ सांसें चल रही थी और दिल में एक सवाल घूम रहा था, क्या सपना पूरा होगा? आसमान का रंग बदल गया और बारिश शहर पर उतर आई। सड़क गीली थी और किस्मत भी। रिक्शा का पहिया फिसला, एक पल के लिए सांस भी रुक सी गई। रमेश चुपचाप सड़क किनारे बैठ गया। हाथ में दर्द था, पर दर्द सिर्फ वहीं तक नहीं था। बारिश धीरे धीरे थम रही थी, लेकिन सड़क पर छूट गई थी एक खामोश परेशानी। घर के कोने कोने में आज खामोशी बसी थी। रसोई के खाली बर्तन सवाल पूछ रहे थे। मोहन चुपचाप बैठा था, आंखें झुकी हुई, जैसे उसने भी समझ लिया हो हालातों का बोझ। उसने धीरे से कहा, पापा, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। ये लफ्ज रमेश के दिल पर चोट बनकर लगे। अगले दिन एक नया सुबह आया। स्कूल के गेट पर बच्चों के कदम चल रहे थे। रिक्शा में बैठे मास्टर जी ने रमेश की बात सुनी। इस बार लफ्जों में सिर्फ दया नहीं, समझ भी था। रमेश की आंखों में पहली बार उम्मीद चमकी, जैसे बोझ हल्का हो रहा। जब मदद का हाथ मिला, रमेश ने सर झुकाकर कहा, धन्यवाद। आज मोहन के कदम पहले से ज्यादा मजबूत थे, आंखों में विश्वास और चेहरे पर मुस्कान। दूर खड़ा रमेश उसे देख रहा था, सीने में सुकून और आंखों में गर्व। रिक्शा अब भी वही थी, पर चलाने वाले के हौसले आज कुछ और ही थे। क्योंकि जब माँ बाप सपना देखते हैं तो बच्चों का भविष्य खुद रास्ता बना लेता है।